अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और नए सेशन के साथ और नए कोर्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं हूँ सर कासिम और बीएस के पहले लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें ताकि आप तक पहुँचे हमारी वीडियो सबसे पहले और सबसे जल्दी। ये 5 कोर्सेज़ आपने इस बीएस के थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने हैं और इन 5 कोर्सेज़ में से ये जो जोल 403 है एनिमल डाइवर्सिटी सेकंड, ये कोर्स मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा, ये पढ़ाने की कोशिश करूँगा और इसके लेसन्स जो हैं वो आपको टाइमली मिलते रहेंगे। आज इसका लेसन नंबर 1 है तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं और इसके बाद हम थोड़ा सा देख लेंगे जितने टॉपिक्स आज हमसे कवर हो सके। 4 क्रेडिट आवर का कोर्स है और 4 क्रेडिट आवर के कोर्स के अंदर 4x3x1 है, यानी कि ये 4 क्रेडिट आवर्स का कोर्स है जिसमें से 3 क्रेडिट आवर्स थ्योरी के हैं, 3 लेसन हुआ करेंगे और एक एक जो क्रेडिट आवर है वो है प्रैक्टिकल का। कोर्स का टाइटल है जी आपके पास एनिमल डाइवर्सिटी सेकंड, क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनी एंड ऑर्गेनाइजेशन। क्लासिफिकेशन में हम इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे, बेसिकली सिस्टमेटिक से रिलेटेड है। टैक्सा किस में लाई करता है, कोई भी एनिमल है या जिस एनिमल का हम लोग जिक्र कर रहे हैं वो एनिमल कौन से टैक्सा में लाई करता है और उसके अपने टैक्सा के दूसरे जो मेंबर्स हैं उनके साथ कितनी मुमासलत है। फाइलोजनी यानी कि ये जो जिस एनिमल का या जिस ग्रुप का हम जिक्र कर रहे हैं, जिस क्लास का या जिस सब स्पीशीज़ का, जिस सब फाइलम का या क्लास का हम जिक्र कर रहे हैं, उसका अपने से लोअर लेवल और अपने से हायर लेवल पर कितना लिंक है, एवोल्यूशनरी लिंक है, इसको फाइलोजनी कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कि उसके अंदर जो अडेप्टेशंस हैं या उसके अंदर जो मौजूद स्ट्रक्चर्स हैं उनका कितने वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं या कितने एडवांस स्ट्रक्चर उसके अंदर मौजूद हैं। 3 थ्योरी के हैं और एक प्रैक्टिकल का इसके अंदर क्रेडिट आवर है जी। फॉलो अप है जी बीएस का प्रोग्राम है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव जो है ये हमें नॉलेज देगा और अंडरस्टैंडिंग देगा डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स और उनके फाइलोजेनिक रिलेशनशिप के बारे में हमें नॉलेज देगा और इसके साथ साथ अंडरस्टैंडिंग देगा, यही इसका आउटकम है। सबसे पहला चैप्टर जो यहाँ पर कोर्स आउटलाइन में दिया गया है वो है जी इकाइनोडर्म का। इकाइनोडर्म्स जो हैं ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं और सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स में ये सी स्टार्स जो हैं ये इसके अंदर आ जाते हैं और इसके फिर आगे है एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव्स हैं और एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव्स मींस के ये कहाँ पर लाई कर रहा है, इससे लोअर एनिमल्स और हायर एनिमल्स में से इसका क्या ताल्लुक है या किस तरह लिंक करता है ये रिलेशनशिप टू अदर एनिमल्स में, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको मैच किया जाएगा। इसके बाद इकाइनोडर्म्स के स्पेसिफिक कैरेक्टर्स जो हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट इज़ क्लासिफिकेशन अप टू क्लास और इसमें जो है इसकी क्लासिफिकेशन बताई जाएगी सारी की सारी। और इसके बाद है फंक्शंस, जैसे रीजनरेशन है, रिप्रोडक्शन है, डेवलपमेंट है और ये डिफरेंट जो इसकी सब फाइलम हैं उनका उसकी जो क्लासेस हैं, जैसे स्ट्रॉइडिया है, ओफियूरोइडा है, उसके अलावा काइनोइडा है और होलोथ्यूरोइडा है और इसके साथ क्राइनोइडा है। इन सब की जो है ये सर्वे किया जाएगा और इनके अडेप्टेशंस या इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं या फंक्शंस हैं उनके बारे में जो इनके हैं, इनके अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं उनका जिक्र किया जाएगा। इसके साथ फर्दर फाइलोजेनेटिक कंसिडरेशंस या इसका लिंक कैसे होता है अगले ग्रुप के साथ, ये यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। और लास्ट में लेसर नोन इन्वर्टिब्रेट्स जैसे लोफोफोरेट्स हैं, एंटोप्रोक्स हैं, इसके अलावा साइक्लियोफोर्स हैं और चीटोनेट्स हैं, ये भी एंड पे इस चैप्टर के दिखाए जाएंगे। जो मेरी क्लासिफिकेशन है ये मेरे कोर्स ब्रेकअप के हवाले से मैं इस इकाइनोडर्म के चैप्टर को सबसे आखिर पे पढ़ाऊँगा या इसकी वीडियो सबसे आखिर पे अपलोड होंगी। उसकी रीज़न ये है कि ये इन्वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के दरमियान में कहीं लाई करता है या कह लें कि ये इनकी चेन पॉइंट है। तो हम इस चेन पॉइंट को तब अंडरस्टैंड करने के काबिल होंगे जब हम इन्वर्टिब्रेट्स को कम्प्लीटली डिस्कस कर लेंगे। तो इकाइनोडर्म को हम सबसे आखिर पे, यानी कि दैट शुड बी आवर 7th चैप्टर, तो ये हमारा आखिरी चैप्टर होगा। पहले हम कोडेट्स को या जो हमारे एक सीक्वेंशियल एनिमल्स हैं उनको डिस्कस कर लेंगे।
नेक्स्ट जो हमारे पास है चैप्टर नंबर 2 है वो है हेमिकोडेट्स एंड इनवर्टिब्रेट कोडेट्स। इनके एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव सबसे पहले यही जो एक लीनिएज है या एक फॉलोअप है या स्टेप्स हैं, यही हमेशा फॉलो किए जाएंगे हर चैप्टर के अंदर। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव्स हैं इसके, और एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव्स के बाद फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है, इसका रिलेशनशिप दिखाया जाएगा बाकी एनिमल्स के साथ, और या इससे जो नेक्स्ट कमिंग एनिमल्स हैं या उसके पिछले एनिमल्स हैं उनके दरमियान ये कैसे रब्त कायम करता है, ये कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है। क्लासिफिकेशन अप टू सब फाइलम और क्लास, जहाँ पर सब फाइलम होगा वहाँ पर सब फाइलम तक जाएंगे, जहाँ पर क्लास होगी वहाँ तक क्लास तक जाएंगे। इसके बाद लास्ट पे है जी फर्दर फाइलोजेनेटिक कंसिड्रेशन, और इसका बाकी ग्रुप्स के साथ कैसे लिंक है, आने वाले ग्रुप्स को कैसे जो है उनके बारे में डिडक्ट करता है, उनके बारे में कैसे पेशीन गोई करता है कि ये कैसे बाकी ग्रुप्स के साथ लिंक करता है, ये है कहलाता है फर्दर फाइलोजेनेटिक कंसिडरेशंस। थर्ड चैप्टर है जी फिशेस का। तो फिश जो है ये वर्टिब्रेट सक्सेस इन वाटर है। वाटर के अंदर फ़िश ने अपने आप को कैसे सर्वाइव के काबिल बनाया, कैसे फ़िश जो है वाटर के अंदर सर्वाइव कर पा रही है, या कॉर्डेट्स इतने डेवलप एडवांस वाटर के अंदर क्यों हैं। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव्स की बात की जाएगी, इसके बाद फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स की बात होगी, सर्वे ऑफ सुपर क्लास ए नेथा और ग्नेथोस्टोम्स, ये दोनों इसके जो सुपर क्लासेस हैं इनकी डिस्कशन होगी। उसके बाद है जी एवोल्यूशनरी प्रेशर। एवोल्यूशनरी प्रेशर मींस क्यों, वाई फिशेस ही क्यों और पानी में ही क्यों, ये है एवोल्यूशनरी प्रेशर, इसको डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद अडेप्टेशन इन लोकोमोशन, अब वाटर मीडियम है तो वाटर मीडियम के अंदर किस किस्म की लोकोमोशन होगी, किस किस्म की हरकत करनी पड़ेगी, किस किस्म की प्रॉब्लम्स फेस की जाएंगी वाटर के अंदर लोकोमोशन में या मूवमेंट में, वो डिस्कस किया जाएगा। न्यूट्रिशन, अब वाटर मीडियम है तो वाटर मीडियम के अंदर न्यूट्रिशन किस टाइप की होगी वो डिस्कस होगी। एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम, और उस न्यूट्रिशन के हवाले से अडेप्टिव डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा जो है वो जानदार अपने अंदर अडेप्ट कर रहे हैं। सर्कुलेशन, गैस एक्सचेंज, सेंसरी नर्वस फंक्शंस, ये सारे के सारे डिस्कस होंगे डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट, और आखिर पे फर्दर फाइलोजेनेटिक कंसिडरेशंस। फोर्थ चैप्टर जो है यहाँ पर इस सीक्वेंस के अंदर फोर्थ चैप्टर जो है वो है एम्फीबियंस का, द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स। तो ये टेरेस्ट्रियल लाइफ को क्यों अडेप्ट किया, क्या ज़रूरत पेश आई, क्यों एनिमल्स जो हैं वो वाटर से खुश्की की तरफ या खुश्की की तरफ क्यों मूव किए, रीज़न इसकी यहाँ पर देखी जाएगी। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव हैं, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स हैं, वही है जिसके बाद सर्वे ऑफ ऑर्डर, कॉर्डेटा है, उसके अलावा जैमनोफियोना है और एनियूरा है। ये तीन उसके जो हैं ये ऑर्डर्स हैं एम्फीबिया के। एम्फीबियंस के तीन ऑर्डर जो हैं इनकी डिस्कशन होगी कम्प्लीटली, अलग-अलग इनको हम कंपैरेटिवली भी देखेंगे और अलग-अलग डिस्कस भी करेंगे। एवोल्यूशनरी प्रेशर देखेंगे, इसके अलावा साथ साथ एडेप्टेशन इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स एंड लोकोमोशंस, न्यूट्रिशन एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम, ये मतलब उनके स्ट्रक्चर और उनके जो फंक्शंस हैं उनके अंदर कौन कौन सी एडेप्टेशंस आई हैं फॉर देयर हैबिटेट और देयर प्लेस ऑफ लिविंग, तो उसके साथ वो कैसे अडेप्टेड हुए यहाँ पर देखा जाएगा। सारे सीक्वेंसेस एक हैं, तकरीबन एक ही तरीके से, एक ही सीक्वेंस से, एक ही तरीक़ेकार से जो है वो लेके चला जाएगा, और इसी तरीके के साथ क्या किया जाएगा, एनिमल्स को सारे के सारे ग्रुप्स जो हैं हमारे पास, उन ग्रुप्स को क्या है स्टडी किया जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास रेप्टाइल्स। फर्स्ट एमनियोट्स हैं। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के अंदर जी क्लासिस्टिक एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव देखे जाएंगे इनके, कि ये एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में कैसे लाई करता है, फीबियंस को कौन कौन से प्रॉब्लम्स थे जिनको उन्होंने ओवरकम करके अपने आप को कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में तब्दील कर लिया। एमनियोन डेवलपमेंट है, इसके अलावा इंटरप्रिटेशन ऑफ एनियोटिक लिनिएज है, सर्वे ऑफ ऑर्डर टेस्टूडीन्स है, और चिलोनिया, और उसके साथ साथ रिंकोसिफेलिया है, और स्क्वेमेटा है, और क्रोकोटिलिया। ये चार ग्रुप्स जो हैं इसके तीन ग्रुप्स, उनका चार ग्रुप्स का स्टडी किया जाएगा, चार ऑर्डर स्टडी किए जाएंगे। एवोल्यूशनरी प्रेशर्स हैं, उसके बाद अडेप्टेशन इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हैं, और फर्दर वही सारे का सारा ये यानी कि सारे के सारे फंक्शंस, और फंक्शंस के बाद फाइलोजेनेटिक कंसिडरेशन। सिक्स चैप्टर है जी हमारे पास बर्ड्स का। बर्ड्स, अब ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स थे रेप्टाइल्स को, या ऐसे कौन सी मास एक्सटिंक्शन थे जिनकी वजह से बर्ड्स इवॉल्व हुए, या जो रेप्टाइल्स थे उन्होंने आपको अडेप्ट कर लिया फ़्लाइट मोड में, या वो क्यों फ़्लाइट की उनको ज़रूरत पेश आई, ये इस चैप्टर का बेसिक आइडिया है। तो उसके अंदर भी फाइलोजेनेटिक पर्सपेक्टिव होंगे, एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव हैं, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स हैं, फिर एंशिएंट बर्ड्स यानी कि जो जिनको हम लोग मिसिंग लिंक्स कह सकते हैं या कनेक्टिंग लिंक्स कह सकते हैं, जो दोनों ग्रुप्स कॉर्डेट्स अपना रेप्टाइल्स और बर्ड्स के दरमियान में पाए जाते हैं,
इन बिटवीन इंटरमीडिएट ग्रुप्स पाए जाते हैं, उनको एंशियंट बर्ड्स कहते हैं। और एवोल्यूशन ऑफ फ्लाइट के एवोल्यूशन फ्लाइट किस तरह या किन मोड से, किन तरीकाकार से फ़्लाइट जो है वो इवॉल्व हुई है। उसके साथ साथ डाइवर्सिटी ऑफ मॉडर्न बर्ड्स किस तरह डाइवर्स हुए हैं ये देखा जाएगा। उसके बाद एवोल्यूशनरी प्रेशर, अडेप्टेशन इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हैं, और फिर फर्दर सारी की सारी चीज़ें वो, और आखिर पे फाइलोजेनेटिक कंसिडरेशन। लास्ट पे 7 चैप्टर जो है वो है मैमल्स का। इसके अंदर है जी कुछ इसकी जो सेलिएंट फीचर्स हैं वो हमने ऊपर जो है वो डिस्कस करने हैं। स्पेशलाइज्ड टीथ हैं, एंडोथर्मी है, इनके अंदर टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट करने की सलाहियत होती है, अपना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। हेयर्स होते हैं और उसके साथ साथ विविपैरिटी यानी बच्चे देते हैं। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में इसका देखा जाएगा डाइवर्सिटी ऑफ मैमल्स की डाइवर्सिटी, टाइप्स ऑफ मैमल्स आएंगे, एवोल्यूशनरी प्रेशर है, और उसके साथ साथ अडेप्टेशन इन स्ट्रक्चर, सारा वही जो है वो फंक्शंस की एक सीक्वेंस आ जाएगा, और सीक्वेंस के बाद लास्ट पे आ जाएगा एंड। यहाँ पर 7 चैप्टर पे हमारी बुक जो है वो एंड हो रही है, कोर्स आउटलाइन एंड हो रही है, और एंड पे जो है वो हम लोग हेमिकोडेट्स इकाइनोडर्म्स वाला चैप्टर जो है उसको सबसे आखिर पे डिस्कस करेंगे। रिकमेंडेड बुक्स के अंदर सबसे पहले हिकमैन CP डॉट रॉबर्ट्स LS डॉट एंड लार्सन A डॉट इंटीग्रेटेड प्रिंसिपल्स ऑफ zoology 11th edition international 2004 Singapore McGraw-Hill publications. Next book is Miller, S. A. and Harley, J. B. Zoology, 5th edition, International 2002, Singapore McGraw-Hill publication. Next is Picanic, J. A. Biology of Invertebrates, 4th edition. Fourth book is Kent, G. C. and Miller, S. Comparative Anatomy of Vertebrates 2001. New York McGraw-Hill publication. Now last is Campbell Biology, Campbell, N. A. Biology 6th edition 2002, Menlo Park, California, Benjamin Cummins Publishing Company, लास्ट में हमारे पास प्रैक्टिकल्स हैं जी। स्टडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ हेमिकोडेट्स एंड इन्वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स, स्टडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स ऑफ क्लास फिशेस, स्टडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स ऑफ क्लास एम्फीबिया एंड स्टडी ऑफ क्लास रेप्टिलिया, एंड लास्ट पे स्टडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप ऑफ क्लास मैमिलिया। ये 5 इसके प्रैक्टिकल होंगे। बहुत इजी कोर्स है, इसको थोड़ा सा तवज्जो से अगर देखा जाए तो ये बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, ये बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है, बहुत इजी है, इंटरेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। और ये सारी जितनी यहाँ पर रिकमेंडेड बुक्स दी गई हैं इनमें से ज़्यादातर बुक्स जो हैं वो, उसका मैं जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में इसके डिस्क्रिप्शन में दूंगा इस वीडियो के, तो वहाँ से आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। इसमें से कोशिश की गई है कि 3 बुक्स एटलीस्ट, हिकमैन वाली बुक, कैम्बल बायोलॉजी और मिलर हार्ले बुक, ये 3 बुक्स जो हैं ये आपको एटलीस्ट इस जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा उसके अंदर मिल जाएंगी। तो वो जो है डिस्क्रिप्शन है उससे वो लिंक आपने यूज़ कर लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हम कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं। अल्लाह ताला इस कोर्स के ज़रिए आप लोगों के इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए और आपको हलाल रोज़ी कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हमें हमारे साथी ने पढ़ाया, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को ऐसे पढ़ाएं ताकि वो कल को अगर किसी इंस्टीट्यूट में भी चले जाएं तो वो टीचिंग के काबिल हो सकें, या अगर वो ख़ुद भी रिसर्च करना चाहें तो उनको इस काबिल बना दिया जाए कि वो रिसर्च कर सकें। कॉर्डेटा 17th चैप्टर है, ये बुक है जी मिलर एंड हार्ले की, और इस बुक के अंदर यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा का ये चैप्टर है, चैप्टर 17। सबसे पहले हम इसका एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव देखेंगे। सम मेंबर्स ऑफ फाइलम डिस्कस इन दिस चैप्टर आर मोर फेमिलियर टू यू देन मेंबर्स ऑफ एनी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स। इस जो ग्रुप यहाँ पर इस चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा उसके काफ़ी सारे एनिमल्स से आप काफ़ी फेमिलियर होंगे रादर देन अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स की निस्बत। इसकी वजह यह है फेमिलियरिटी इज़ नॉट विदाउट गुड रीज़न। तो इसकी वजह एक बड़ी सॉलिड वजह है। इसकी वजह यह है कि फॉर योर सेल्फ, यू योर सेल्फ आर ए मेंबर ऑफ दिस फाइलम। आपके लिए इसकी गुड रीज़न ये है कि आप भी इसी फाइलम से बिलोंग करते हैं, कॉर्डेटा से। अदर मेंबर्स ऑफ द कॉर्डेटा हाउएवर आर मच लेस फेमिलियर, जबकि दूसरे जो कॉर्डेटा के मेंबर्स हैं वो आपको लिए इतने ज़्यादा फेमिलियर नहीं होंगे। ड्यूरिंग अ वॉक अलॉन्ग अ सी शोर, अगर हम सी शोर पे या समुंदर के किनारे पे साहिल पे वॉक करें तो वहाँ पर यू कुड सी एनिमल्स क्लिंगिंग टू रॉक्स एक्सपोज टू लो टाइड्स बाय लो टाइड्स।
जो लो टाइड्स या हल्की जो लहरें हैं उनके नतीजे में जो रॉक्स या चट्टानें नज़र आ जाती हैं, उन चट्टानों की ग्रूव्स के अंदर या डगआउट्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको छोटे छोटे एनिमल्स या इन्वर्टिब्रेट्स किस्म के मिल जाएंगे। एट फर्स्ट ग्लांस यू माइट डिस्क्राइब दैम एज ए जेली लाइक मैसेज, आप उनको जेली लाइक मासेस भी कंसिडर करेंगे जब आप पहली बार देखेंगे, विद टू ओपनिंग्स एट देयर अनअटैच्ड एंड्स, जिनके दो ओपनिंग या दो साइफन्स होंगे उनकी बॉडी के ऊपर। जो हिस्सा अटैच नहीं होगा, जो हिस्सा अटैच होगा तो वहाँ पर आपको ज़ाहिर है वो अटैच हिस्सा तो आप नहीं देख पाएंगे, जो हिस्सा अनअटैच होगा या आपकी तरफ एक्सपोज टू होगा उस हिस्से पे आप गौर करेंगे तो आपको दो साइफन्स या दो ओपनिंग्स नज़र आएंगी। सम लिव एज सॉलिटरी इंडिविजुअल्स, कुछ जो हैं वो सॉलिटरी इंडिविजुअल्स की तरह रहेंगे, यानी कि अलग-अलग रहेंगे, बिल्कुल इंडिविजुअल अकेले अकेले रहेंगे। अदर लिव्स इन कॉलोनीज़, और दूसरे जो हैं वो कॉलोनीज़ बना के रहेंगे। एक इनमें से जो रिप्रेजेंटेटिव है उसकी तस्वीर मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में लगा दी है। इफ़ यू हैंडल दीज एनिमल्स यू माइट बी रिवॉर्डेड विद अ स्ट्रीम ऑफ वाटर स्क्विड्स फ्रॉम देयर ओपनिंग्स, तो आप देखेंगे कि जो वाटर पानी है, जब भी आप इनको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो पानी बहुत ज़्यादा इनके अंदर से बाहर निकल आएगा। कैजुअल ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड लिटिल एविडेंसेस दैट दीज स्मॉल फिल्टर फीडर्स कॉल्ड सी स्कर्ट्स और ट्यूनिकेट्स आर कोडेट्स, तो उनकी जो डिटेल या उनकी ऑब्जर्वेशन है ये हमें इस बात का एविडेंस देंगी या इस बात का सबूत देंगी कि ये छोटे छोटे एनिमल्स या सी स्क्वर्ट्स जो हैं ये क्या हैं, या टूनिकेट्स जो हैं ये कॉर्डेट्स। तो यहाँ पर जो तस्वीर लगी है इस वीडियो के स्टार्ट में ये सी स्क्वर्ट की या ट्यूनिकेट की। डिटेल स्टडी हैव मेड दैट हाउएवर डिटेल्ड स्टडीज़ हैव मेड दैट कंक्लूजन सर्टेन, तो ये जो डिटेल स्टडी है ये क्या है, हमें इस बात का वाज़ेह सबूत दे देते हैं। ट्यूनिकेट्स एंड स्मॉल ग्रुप ऑफ फिश लाइक सिफेलोकॉर्डेट्स आर ऑफन कॉल्ड द इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स बिकॉज दे लैक अ वर्टिब्रल कॉलम। ट्यूनिकेट्स और इस तरह के कुछ जो सिफेलोकॉर्डेट्स हैं इनको कलेक्टिवली हम लोग इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक प्रॉपर वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट। अब इनवर्टिब्रेट में एक वर्ड आता है वर्टिब्रेट, यानी कि इनवर्टिब्रेट में इन अलहदा कर लें तो वर्टिब्रेट बचा है। तो वर्टिब्रेट्स आर दोज एनिमल्स विच पोजेस अ वर्टिब्रल कॉलम। दूसरी चीज़ है कोडेट्स। कोडेट्स आर दोज एनिमल्स विच पोजेस नोटोकॉर्ड इन देयर, तो ऐसे एनिमल्स जिनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है या सपोर्टिव मास लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको नोटोकॉर्ड कहते हैं। ये नोटोकॉर्ड जिनमें पाई जाएगी उनको कोडेट्स कहेंगे, और जिनमें वर्टिब्रल कॉलम पाई जाएगी उनको वर्टिब्रेट्स कहेंगे। तो इनवर्टिब्रेट कोडेट्स का मतलब ऐसे एनिमल्स जिनमें वर्टिब्रल कॉलम तो नहीं है लेकिन नोटोकॉर्ड मौजूद है, यानी कि ये एक लिंक बन जाएगा इनवर्टिब्रेट्स में और वर्टिब्रेट्स में कि इनमें क्या है, इनमें ये हैं इनवर्टिब्रेट्स ही लेकिन इनमें नोटोकॉर्ड मौजूद है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, अगर हम इसके ड्यूटेरोस्टोम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये अपने से इर्द गिर्द के जितने एनिमल्स हैं उनके साथ एक बहुत छोटे से लेवल से लिंक करते हैं जी। अगर हम इनकी बात करें तो सबसे बेसिक एनिमल्स जो हैं वो प्राइमरीली सबसे सेपरेट रह जाएंगे। अगर इनको यहाँ पर देखा जाए, ये देखें जी प्रोटिस्ट हैं, प्रोटिस्ट से सबसे बेसल फाइलास जो हैं हमारे ये पॉरीफेरास वगैरह वो आ जाएंगे। उसके बाद लोफोट्रोकोजवा के अंदर रोटिफेरन्स आएंगे और इसके साथ साथ हमारे निडेरियंस आ जाएंगे। उसके बाद एक डायोसोजवा में हमारे एनिलीड्स आ जाएंगे, इंसेक्टा आ जाएगा सारा का सारा, मोलस्का आ जाएगा सारे का सारा। ये ग्रुप्स जो हैं ये एक डाइसोजवा में आ जाएंगे। और लास्ट पे है ड्यूटेरोस्टोमिया। ड्यूटेरोस्टोमिया के अंदर दो हैं जी, एक हैं जी इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स जिनको यूरोकॉर्डेट्स कहते हैं, और दूसरा ग्रुप जो है वो है हमारे पास कॉर्डेट्स का, और कॉर्डेट्स की 5 जो आगे इसके ग्रुप्स आते हैं वो इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। तो ये है वो एक रिप्रेजेंटेटिव जो बताया गया कि ये अटैच होगा, ये सॉलिटरी एनिमल है, अकेला रह रहा है, और इसकी बॉडी के ऊपर आपको साइफन्स यानी कि सुराख जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे। Most zoologists therefore believe that ancestral representatives of these phyla were derived from a common deuterostome ancestor। तो यही जो zoologist हैं ये इनको कंसिडर करते हैं कि कोई एक सिंगल इनका एंसेस्टर है जो कि ड्यूटेरोस्टोम्स था, जिसकी करेक्टरिस्टिक्स आगे फर्दर आ रही इस चैप्टर के अंदर, यही कुछ है। तो जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं ड्यूटेरोस्टोम्स की वो इस चैप्टर के अंदर फर्दर आ रही हैं। या अगर आप मतलब इंसिस्ट करेंगे तो ड्यूटेरोस्टोम और प्रोटियोस्टोम के ऊपर एक हम अलग वीडियो भी इनके कंपैरिजन के अंदर बना देंगे।
जी, फाइलम कोर्डेटा। फाइलम कोर्डेटा के लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो आज हमारा जो कोर्स में हमने देखना है वो है जी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंबर्स ऑफ फाइलम कोर्डेटा। कोर्डेटा फाइलम जो है उसके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, जो वो 5 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं जिनसे हम किसी एनिमल को के कोऑर्डिनेट होने की निशानदेही कर सकते हैं, यही हम आज डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ लास्ट पे हम कोशिश करेंगे कि क्लासिफिकेशन जो है उसको, क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स जो है उसको देख लिया जाए। यही 2 टॉपिक्स आज के कवर करने के। आल्दो द फाइलम कोऑर्डेटा, अब ये इसमें जो लैटिन वर्ड कॉर्डा है, ये कॉर्डा कॉर्ड से है, डज नॉट हैव एन ऑर्डिनरी लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज़। अब आमतौर पे जब अगर हम दूसरे इन्वर्टिब्रेट्स ग्रुप्स की बात करें, जैसे इंसेक्टा है, एनिलीडा है या प्रोटिस्टा है, तो इन इन्वर्टिब्रेट्स की जो नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा है, ये मिलियंस एंड बिलियंस के अंदर है। जबकि अगर हम कॉर्डेटा की बात करें तो कॉर्डेटा के अंदर टोटल जो स्पीशी नंबर है वो सिर्फ 45,000 के करीब है। इट्स मेंबर्स हैव बीन वेरी सक्सेसफुल एट अडेप्टिंग टू एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। लेकिन इसके जो मेंबर्स हैं वो काफ़ी एडवांस्ड हैं और काफ़ी डेवलप्ड हैं, तो ये दोनों किस्म के जो मोड ऑफ लाइफ हैं, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, उसमें क्या है, अडेप्टेड है वहाँ पर लिविंग के लिए। थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर ये पाए जाते हैं। सी स्क्वायर्ड्स मेंबर ऑफ द सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा आर ब्रीफली डिस्क्राइब्ड इन एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव दैट ओपन्स दिस चैप्टर। द सी स्क्वायर्ड्स जिनकी बात हो रही थी, जिसको हमने इस चैप्टर के स्टार्ट के अंदर देखा, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इसके सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा के, अदर कॉर्डेट्स जो हैं उनके अंदर लेंसिलेट्स हैं। सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा का एनिमल है एक लेंसिलेट्स, और द वर्टिब्रेट्स जिसके अंदर सब फाइलम क्रेनियाटा है, जिनके अंदर क्रेनियाटा यानी कि स्कल पाई जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब फाइलम कॉर्डेटा इंक्लूड्स, कॉर्डेटा सब फाइलम के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या खसूसियात हैं वो दर्ज झेल है। पहली है बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड ड्यूटेरोस्टोम एनिमल्स, ड्यूटेरोस्टोमेट एनिमल्स। बायलेटरल सिमेट्री ये एक ऐसी सिमेट्री होती है कि अगर एनिमल को दरमियान से काटा जाए, लॉन्गिट्यूडनली काटा जाए, यानी कि लंबाई के रुख काटा जाए, तो एनिमल 2 बराबर हिस्सों के अंदर कट जाए, तो ऐसी सिमेट्री को बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं। इसके जो कंपैरिजन है उसके अंदर एक और कंपैरेटिवली एक और सिमेट्री आती है, उसको रेडियल सिमेट्री कहते हैं। रेडियल सिमेट्री के अंदर एनिमल जो है वो मून लाइक स्ट्रक्चर का होता है या गोल होता है, तो उसको आप मोर देन वन प्लेन के अंदर जो है वो कट कर सकते हैं। बायलेटरल सिमेट्री के अंदर एनिमल को सिर्फ एक सिंगल प्लेन के अंदर ही 2 बराबर हिस्सों में काटा जा सकता है, जबकि रेडियल सिमेट्री के एनिमल को कई हिस्सों में काटा जा सकता है। जबकि बहुत जो हमारे लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं वो एसिमेट्रिकल भी होते हैं, उनके अंदर कोई सिमेट्री ही पाई नहीं जाती। ए यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ 5 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट एट सम स्टेज इन द डेवलपमेंट, या तो अब एनिमल्स जो वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स हैं, जो कॉर्डेट्स हैं, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, या तो वो थ्रू आउट द लाइफ पाई जाती हैं, या एटलीस्ट उनकी डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो किसी ना किसी लेवल पर या किसी ना किसी डेवलपमेंटल स्टेज के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं। उन 5 स्टेजेस, जब उनके जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें नोटोकोड पाया जाता है। नोटोकोड ये हर हर कोऑर्डिनेट के अंदर नोटोकोड पाया जाता है। इसके नाम का जो है वो स्टार्टर ही या उसके नाम का डेरिवेटिव ही नोटोकोड है कोऑर्डिनेट्स का लिए। फेरेंजियल स्लिट्स, जिनको गिल स्लिट्स भी कहते हैं, ये फर्दर डेवलप होकर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में तब्दील हो जाती हैं, और पाउचेस, गिल पाउचेस भी इसको कहते हैं। और इसके साथ साथ तीसरा स्ट्रक्चर जो है ये डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। पहले जो इन्वर्टिब्रेट्स थे उनमें किसी में थोड़ी बहुत गैंग्लियन लेवल पर या थोड़ी बहुत ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन वर्टिब्रेट्स और कॉर्डेट्स के अंदर बेसिक चीज़ यही है कि इनके अंदर डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड यानी कि लंबाई के रुख चलती हुई नोटोकॉर्ड होगी, लंबाई के रुख चलती हुई नर्व कॉर्ड होगी, नर्व का धागा होगा मोटा जो पूरे बॉडी की लेंथ वाइज मूव करेगा। फोर्थ कैरेक्टर है इनका पोस्ट एनल टेल, यानी कि इनके जहाँ पर एनस के बाद जो है वहाँ पर टेल होगी। और लास्ट या फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है एंडोस्टाइल, या जिसको फर्दर थायराइड ग्लैंड भी कहते हैं। ये 5 कैरेक्टर्स हैं, ये 5 जो हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये डिफरेंट फंक्शन करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट, या फिर क्या होते हैं डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर पाए जाएंगे, और फर्दर जो स्टेजेस होंगी उसके अंदर क्या होंगे, ये किसी और स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाएंगे। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट,
इनके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगा। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का मतलब यही है कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक है इसके दो, इट हैव टू ओपनिंग्स, वन शुड बी कॉल्ड एज माउथ एंड द सेकंड इज कॉल्ड एज एनस और कलवेका। वो कलवेका या एनस कहलाएगा, जबकि एक हिस्सा जो है वो माउथ कहलाएगा। लोअर इन्वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें तो उनमें बहुत सारे ऐसे एनिमल्स भी पाए जाते हैं जिनके अंदर सिंगल ओपनिंग होती है। ये एस्कॉन टाइप या साइकॉन टाइप, उनके अंदर क्या होता है, एक ही ओपनिंग है, उसी के ज़रिए फूड बॉडी के अंदर जाती है और वहाँ से जो वेस्ट्स हैं वो बॉडी से बाहर जाते हैं। सिंगल ओपनिंग एनिमल होते हैं। लेकिन ये जो कोडेट्स हैं, ये वर्टिब्रेट्स हैं, ये क्या हैं, ये टू ओपनिंग, वन शुड बी द माउथ जहाँ से फूड एंटर होगी एंड सेकंड शुड बी द एनस और क्लोएका। वेंट्रल कॉन्ट्रैक्टाइल ब्लड वेसल, एक बड़ी कॉन्ट्रैक्टाइल वेसल होगी, ऐसी वेसल होगी जो कि पूरी बॉडी के अंदर ब्लड जो है उसको सप्लाई कर सके, जिसको हम लोग हार्ट भी कहते हैं। ये चार करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि कोडेट्स को बाकियों से डिफ्रेंशिएट करते हैं जी। कॉम्बिनेशन ऑफ 5 करेक्टरिस्टिक्स लिस्टेड इन द नंबर 2 के अंदर जो 5 करेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं कोडेट्स की, हम उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास नोटोकॉड, नेक्स्ट है जी हमारे पास डॉर्सल नर्व कॉर्ड, डॉर्सल नर्व कॉर्ड है। डॉर्सल नर्व कॉर्ड के साथ साथ हमारे पास है जी फेरेंजियल स्लिट्स या उसके साथ पाउचेस हैं, फेरेंजियल स्लिट्स हैं, पोस्ट एनल टेल है और पोस्ट एनल टेल है, और लास्ट पे है एंडोस्टाइल या थायराइड ग्लैंड जी। सबसे पहले हम देखेंगे नोटोकॉड। फाइलम इज नेम्ड आफ्टर द नोटोकॉड। इस फाइलम का नाम जो है ये नोटोकॉड की वजह से है जी। नोटोन द बैक एंड द कॉड द कॉड, अ सपोर्टिव रॉड दैट एक्सटेंड्स मोस्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द एनिमल डोर्सल टू द बॉडी कैविटी एंड इनटू द टेल। अब ये नोटोकॉड जो है ये लंबाई के रुख और सॉफ्ट सपोर्टिव मास ऑफ टिश्यूज़ है जो कि डॉर्सली लेंथ वाइज एनिमल के अंदर एनिमल के अंदर पाया जाता है, और माउथ के करीब से लेकर या हेड के करीब से लेकर बॉडी के एंड पोस्ट एनल टेल तक पाया जाता है, टेल के अंदर भी पाया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू शीट दैट इनक्लोजेज सेल्स। तो ये एक कनेक्टिव टिश्यू की शीट पर मुश्तमिल होता है जो कि सेल्स को अपने अंदर लिए होता है। ईच ऑफ विच कंटेन्स अ लार्ज फ्लूइड फिल्ड वैक्यूल। इनमें से हर सेल जो है उसके अंदर एक लार्ज फ्लूइड फील्ड वैक्यूल होता है, एक बड़े साइज़ का, और फ्लूइड फील्ड उसके अंदर एक फ्लूइड होता है, ऐसा वैक्यूल पाया जाता है। दिस अरेंजमेंट गिव्स द नोटोकॉड सम टर्जिडिटी। यही अरेंजमेंट ऑफ वैक्यूल्स जो है ये इस नोटोकॉड को एक टर्जिडिटी या थोड़ा सा सख्त तनाव या सख्ती देती है। विच प्रिवेंट्स कंप्रेशन अलॉन्ग द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के अंदर क्या होती है, ये कंट्रैक्शन को या दबने को रोकती है। एनिमल की पोस्चर या एनिमल की पोजीशन जो है उसको मेंटेन करती है नोटोकॉड। एट द सेम टाइम द नोटोकॉड इज़ फ्लेक्सिबल इनफ टू अलाउ लेटरल बेंडिंग। इसके साथ साथ ये इतनी फ्लेक्सिबल भी होती है कि एनिमल को राइट और लेफ्ट बेंड करने में भी हेल्पफुल देती है। यानी कि ये कंप्रेशन से भी रोकती है, दबाव से भी रोकती है डोर्सोवेंट्रल, और लेटरल मूवमेंट्स यानी कि साइड वाइज बेंडिंग या मूवमेंट्स में भी हेल्प आउट करती है। एज द लेटरल अंड्यूलेशन ऑफ अ फिश ड्यूरिंग स्विमिंग। जैसे फ़िश की जो मूवमेंट है या फ़िश की जो टर्न अराउंड है या फ़िश जो मूव करती है स्विमिंग के दौरान, तो ये इसको अलाउ करती है नोटोकॉड। इन मोस्ट एडल्ट वर्टिब्रेट्स हाउएवर, जो मोस्ट एडवांस्ड वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर क्या होता है, कार्टिलेज और बोनी पार्टली और इंटायरली रिप्लेसेस द नोटोकॉड। तो इस नोटोकॉड को क्या आता है, या कार्टिलेज या बोन की मदद से कुछ हिस्से को या सारे के सारे को रिप्लेस कर दिया जाता है वर्टिब्रेट से, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम से इस नोटोकॉड को रिप्लेस कर दिया जाता है। नोटोकॉड की जगह पे वर्टिब्रल कॉलम आ जाती है। अब ये वर्टिब्रल कॉलम जो है ये या तो कार्टिलेज का होगा या ये बोन का होगा। जैसे ह्यूमन के अंदर बोन का है और कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर ये कार्टिलेज का। नेक्स्ट इज pharyngeal slits. Pharyngeal slits are a series of opening in the pharyngeal region between the digestive tract and the outside of the body. तो ये digestive tract और outside of the body के दरमियान में slits की एक सीरीज़ है, एक लाइन है, एज डिस्क्राइब प्रीवियसली, जिसको पहले भी थोड़ा सा बताया गया है। pharyngeal slits are also found in hemichordata. तो ये pharyngeal slits जो हैं ये hemichordates के अंदर भी पाई जाती हैं। These slits are not unique to the chordates. ये सिर्फ chordates के अंदर नहीं पाई जाती बल्कि hemichordates के अंदर भी पाई जाती हैं। But they are adapted to use in important and distinctive ways in this phylum. ये पाई हेमिकॉर्डेट्स में भी जाती है,
फेरेंजियल स्लिट्स, लेकिन ये फेरेंजियल स्लिट्स जो हैं वहाँ पर इतनी अडेप्टिव नहीं है या उनको इतना इम्पोर्टेंटली यूज़ नहीं किया जाता, जबकि इस फाइलम के अंदर इसको सबसे ज़्यादा या सबसे प्रॉपरली या सबसे क्रिएटिवली या सबसे एडवांसली इन्हेंसली यूज़ किया जाता है। इन सम कॉर्डेट्स diverticula from the gut in the pharyngeal region never break through it through to form an open passageway to the outside। कुछ कॉर्डेट्स के अंदर ये जो डाइवर्टिक्यूला है गट के अंदर से, ये फेरेंजियल रीजन को कभी भी ब्रेक नहीं करता। ये जो डिवीजन है ये कभी भी इसको ब्रेक करके नहीं आउटसाइड के साथ लिंक नहीं करती, बल्कि ये यहाँ पर ही प्रेजेंट रहते हैं। दीज डाइवर्टिकुला आर देन कॉल्ड फेरेंजियल पाउचेस। तो यही जो ये जो स्लिट्स हैं या ये जो ओपनिंग्स हैं ये बाद में ये फेरेंजियल पाउचेस कहलाती हैं। द अर्लीस्ट कॉर्डेट्स यूज द स्लिट्स फॉर फिल्टर फीडिंग। तो जो लोअर कॉर्डेट्स हैं वो इन गिल पाउचेस को या फेरेंजियल स्लिट्स को यूज़ करते हैं फिल्टर फीडिंग के लिए। अदर कॉर्डेट्स हैव डेवलप्ड गिल्स इन द फेरेंजियल पाउचेस फॉर गैस एक्सचेंज। तो जो फिशेस हैं या हायर एनिमल्स हैं, जैसे फ़िश है, तो फ़िश के अंदर क्या है, यही फेरेंजियल स्लिट्स जो हैं इनको अडेप्ट कर लिया जाता है या डेवलप कर लिया जाता है गिल स्लिट्स के अंदर, और इनको यूज़ किया जाता है गैस एक्सचेंज के लिए। द फेरेंजियल स्लिट्स ऑफ टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स, ये टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स जैसे हमारे पास रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं या मैमल्स हैं, तो इनके अंदर फेरेंजियल स्लिट को क्या करता है, आर मेनली एम्ब्रियोनिक। तो ये पाए जाते भी हैं तो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में पाए जाते हैं। फीचर्स एंड मे बी इनकम्प्लीट, और ये होते भी इनकम्प्लीट है, कम्प्लीटली प्रेजेंट नहीं होते। पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन को एंड पे हम डिस्कस कर लेंगे। द ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड एंड इट्स एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स आर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेट सक्सेस। तो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड या ट्यूब लाइक नर्व कॉर्ड जो है, लंबूतरी नर्व कॉर्ड जो है, ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट सक्सेस की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबल है। द नर्व कॉर्ड रन्स अलॉन्ग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी। ये नर्व कॉर्ड जो है ये बॉडी के एक्सिस के साथ, जिस तरह बॉडी की एक्सिस है, लंबाई के रुख जो है ये वहाँ पर प्रेजेंट होती है। जस्ट डॉर्सल टू द नोटोकॉर्ड, ये नोटोकॉर्ड से जस्ट डॉर्सल थोड़ा सा ऊपर पाई जाती है। नर्व कॉर्ड नोटोकॉर्ड से थोड़ा सा ऊपर पाई जाती है। एंड यूजुअली एक्सपैंड एंटीरियरली एज अ ब्रेन। और ये एंटीरियरली जो बॉडी, जब भी एनिमल मूव कर रहा हो तो जो उसका ऑर्गन सामने की तरफ होगा या मूवमेंट में सबसे पहले मूवमेंट फेस करेगा, तो उस हिस्से को एंटीरियर पार्ट कहेंगे। तो ये जो नर्व कॉर्ड है ये एंटीरियरली यानी कि एंटीरियर पार्ट में, अपर पार्ट में, अगर ह्यूमन केस में देखें तो हम भी जब मूव करते हैं तो हमारा हेड जो है वो थोड़ा सा फॉरवर्ड सिम्थ में होता है। या जैसे फ़िश अगर मूव कर रही है तो फ़िश का हेड जो है वो अगली साइड पे है। अगर मगरमच्छ की बात करें, छिपकली की बात करें, तो ये जब भी मूव करेंगे तो इनका हेड सबसे पहले आएगा, तो ये एंटीरियर पार्ट कहलाएगा। और जो इनस वाला पार्ट या टेल वाला पार्ट है वो इनका पोस्टीरियर पार्ट कहलाएगा। इसी तरीके से अगर हम लिजर्ड की या अपना क्रोकोडाइल की बात करें, तो जो हिस्सा हमें फेस कर रहा है या जिसको हम देख रहे हैं वो इसका डोर्सल पार्ट है, और जो हिस्सा क्रोकोडाइल का या छिपकली का उसकी निचली साइड पे है वो इसका वेंट्रल पार्ट है, वो उसका वेंट्रल पार्ट है जी। अगर हम इंसेक्ट की बात करें, अगर हम किसी मक्खी की बात करें, तो जिस साइड पे मक्खी के विंग्स लगे होते हैं वो उसकी डोर्सल साइड है, जबकि जिस साइड पर उसकी लेग्स लगी हुई हैं वो उसकी वेंट्रल साइड है। जिस साइड पर उसका हेड होगा वो उसकी इंटीरियर साइड होगी, जिस साइड पर उसका एब्डोमेन होगा वो उसकी पोस्टीरियर साइड होगी। जस्ट डोर्सल टू द नोटोकॉर्ड से थोड़ा सा ऊपर। एंड यूजुअली एक्सपैंड इंटीरियरली एज अ ब्रेन, और ये जो है ये इंटीरियरली अपर साइड पे क्या हो जाएगा, एक्सपैंड होके फैल के जो है ये ब्रेन बना देगा। दिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ कम्प्लेक्स सिस्टम फॉर सेंसरी रिसेप्शन, सेंसरी परसेप्शन। यही जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये जो सेंट्रल नर्व कंट्रोल सिस्टम है, ये एसोसिएटेड होता है डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशंस को या कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ सेंसरी परसेप्शन को। सेंसरी परसेप्शन जो हैं उनके लिए, उनके एडवांसमेंट के लिए यही सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। सिर्फ परसेप्शन के लिए नहीं, उसकी इंटीग्रेशन के लिए भी, उसका जवाब बनाने के लिए भी, और मोटर रिस्पॉन्सेज के लिए भी, और उसके लिए जो मतलब उसकी इंटीग्रेशन, उसका उसका उसकी जजमेंट के लिए, और मोटर रिस्पॉन्सेज और उसका जवाबी कार्रवाई करने के लिए भी यही सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है।
अगर इसकी फर्दर आप लोग डिटेल देखना चाहते हैं तो इसी चैनल के ऊपर एक और वीडियो मिलेगी आपको, उसके अंदर ही ह्यूमन सेंट्रल नर्व सिस्टम सेकेंडरी लेवल पे हमने उसको डिस्कस किया है, तो उससे आपको इसकी डिटेल समझ आ जाएगी कि ये सेंट्रल नर्व सिस्टम कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है इन सारे के सारे इंटरनल जो रिस्पॉन्सेज, इंटरनल सिमुलाई हैं, इंटरनल एक्सटर्नल सिमुलाई हैं, इनको इनकी परसेप्शन में, इंटीग्रेशन में और एसोसिएशन में। फोर्थ कोडेड करेक्टरिस्टिक्स जो है उसकी बात करें तो वो है पोस्ट एनल टेल, यानी कि जो एनस से पिछली साइड पर टेल मौजूद होगी, यानी कि दुम मौजूद होगी। अ पोस्ट एनल टेल एक्सटेंड्स पोस्टीरियरली बियॉन्ड द एनल ओपनिंग। तो ये जो पोस्ट एनल टेल है ये एक्सटेंड करेगी, ये पोस्टीरियरली, ये एनस से भी पिछली साइड पे क्या है, बाहर को एक्सटेंड कर जाएगी बियॉन्ड द एनल ओपनिंग, एनल ओपनिंग से भी पिछली साइड पे। आइदर द नोटोकॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम सपोर्ट्स द टेल, इन दोनों में से, या वो जाहिर सी बात है जो लोअर कोऑर्डिनेट्स हैं उनके अंदर नोटोकॉर्ड और हायर कोऑर्डिनेट्स के अंदर वर्टिब्रल कॉलम इस टेल को सपोर्ट करेगी, यानी कि थ्रू आउट द टेल के तकरीबन एंड तक या इसके पार्टली और कम्प्लीटली क्या है, इसको वर्टिब्रल कॉलम या नोटोकॉर्ड सपोर्ट करेगी। ये स्कीम है जी, इस स्कीम के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि 5 करेक्टरिस्टिक्स जो हैं, चलें हम इनको पहले ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये लास्ट करेक्टरिस्टिक पढ़ के फिर हम इस पिक्चर को थोड़ा सा ओवरव्यू के तौर पे ले लेंगे। द फिफ्थ करेक्टरिस्टिक यूनिक टू कोऑर्डिनेट्स इज द प्रेजेंस ऑफ एन एंडोस्टाइल और थायराइड ग्लैंड। लास्ट करेक्टरिस्टिक जो 5वीं करेक्टरिस्टिक है वो एंडोस्टाइल या थायराइड ग्लैंड की मौजूदगी है। एंड एंडोस्टाइल इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड। एंडोस्टाइल जो है वो वेंट्रल साइड, अगर ह्यूमन केस में बात करें तो जो गला हमें नज़र आ रहा है, ये जिसको हम अपने हाथों से हाथ आराम से लगा लेते हैं, हमारी चिन के, हमारी थोड़ी के निचला हिस्सा जो है ये हमारा वेंट्रल कहलाएगी, वेंट्रल साइड कहलाएगी। इस साइड पे हमारी छाती है, छाती से थोड़ा सा ऊपर जो है ये हमारा वेंट्रल है, वेंट्रल नेक साइड है, और ऊपर वाली साइड जो है वो डोर्सल नेक साइड है। वेंट्रल एस्पेक्ट्स ऑफ द फेरिंग्स इन ट्यूनिकेट्स, सिफेलोकॉर्डेट्स एंड लार्वल लैम्प्रीज। तो ये जो एंडोस्टाइल है ये प्रेजेंट होती है वेंट्रल एस्पेक्ट में, फेरिंग्स ट्यूनिकेट्स में, सिफेलोकॉर्डेट्स में और लार्वल लैम्प्रीज में। इन 3 ग्रुप्स के अंदर एंडोस्टाइल प्रेजेंट होगी और बाकियों के अंदर जो है वो थायराइड ग्लैंड में वो डेवलप हो जाएगी। इट सेक्रीट म्यूकस दैट हेल्प्स टू ट्रैप फूड पार्टिकल्स ड्यूरिंग फिल्टर फीडिंग। तो फिल्टर फीडिंग के दौरान जो फ्लूइड निकलता रहेगा, तो जो पार्टिकल्स ट्रैप करना है तो उस ट्रैप के लिए एंडोस्टाइल की सेक्रीशन या म्यूकस हेल्पफुल होगा। इन एडल्ट लैम्प्रीज एंड अदर कॉर्डेट्स, मैच्योर लैम्प्रीज की बात करें या हम बात करें हायर कॉर्डेट्स की, तो एंडोस्टाइल जो है वो तब्दील हो जाता है एक एंडोक्राइन स्ट्रक्चर में या एंडोक्राइन ग्लैंड में, जिसको थायराइड ग्लैंड कहते हैं। जी ये थे 5 कैरेक्टर्स, इनकी थोड़ी सी हम लोग रिकॉलिंग कर लेते हैं और रिकॉलिंग करने के बाद फिर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। जी सबसे पहला स्ट्रक्चर जो है वो कहलाता है न्यूरल ट्यूब, जो सबसे डोर्सल साइड पे, सबसे अपर साइड पे पाई जाती है, इसको कहते हैं न्यूरल ट्यूब, इनके सेंट्रल या डोर्सल न्यूरल ट्यूब कहलाती है। तो ये सबसे देखें एनिमल को, अगर हम लोग ट्रांसवर्सली देखें या एंटीरियर पोस्टीरियरली देखें तो हमें पता चल जाएगा कि उसके अंदर क्या है, जो सबसे ऊपर है वो नर्वल या न्यूरल ट्यूब, डोर्सल न्यूरल ट्यूब जो है वो प्रेजेंट है। दूसरा स्ट्रक्चर जिसको हम लोग देखेंगे दैट इज़ नोटोकॉर्ड। ये नोटोकॉर्ड जो है ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये न्यूरल ट्यूब के नीचे प्रेजेंट है, बिल्कुल वेंट्रल टू द न्यूरल ट्यूब। ये नोटोकॉर्ड जो है ये बाद में रिप्लेस कर दी जाती है पार्टली और कम्प्लीटली विद कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम से। इसके बाद है जी तीसरे नंबर पे जो करेक्टरिस्टिक है दैट इज़ फ्रेंजियल स्लिट्स और पाउचेस। तो ये फ्रेंजियल स्लिट और पाउचेस जो हैं ये फिल्टर फीडिंग में लोअर कोऑर्डिनेट्स के अंदर यूज़ होते हैं फॉर फिल्टर फीडिंग, और हायर कोऑर्डिनेट्स के अंदर इनको तब्दील कर लिया जाता है गिल्स में, फिश के केस में। और बाकी जो हैं एमनियोट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं और मैमल्स हैं, इनके अंदर क्या होता है, ये डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर गिल स्लिट्स या फेरेंजियल स्लिट्स पाई जाती हैं। इसके बाद पोस्ट एनल टेल है, यहाँ पर देखें सबसे लास्ट पे एक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, जहाँ पर देखें वो एनल ये एनल पोजीशन है जी या एनल ओपनिंग है। इस एनल ओपनिंग से भी पिछली साइड पर टेल जो है वो एक्सटेंडेड हुई है, पहुंची हुई है।
लास्ट फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड द एंडोस्टाइल और थायराइड ग्लैंड। ये एंडोस्टाइल की लोकेशन है, ये फेरेंजियल स्लिट्स के जस्ट वेंट्रल साइड पे, यानी कि फेरेंजियल स्लिट से निचली साइड पर प्रेजेंट होता है, बॉडी के भी वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है। लोअर कोऑर्डिनेट्स के अंदर ये वाला स्ट्रक्चर जो है, इससे म्यूकस प्रोड्यूस की जाती है, जो फिल्टर फीडिंग के दौरान फेरेंजियल पाउचेस के अंदर ट्रैप होने वाली फूड को ट्रैप करने में, म्यूकस जो है वो टैकल करने में मदद देती है। जबकि हायर एनिमल्स जो हैं या मेच्योर या एडल्ट लैम्प्रीज जो हैं, उनके अंदर क्या होता है, हैग फिशेज जो है उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर इस एंडोस्टाइल को रिप्लेस कर दिया जाता है या अडेप्ट कर लिया डेवलप कर लिया जाता है एंडोक्राइन्स ग्लैंड में, जिसको थायराइड ग्लैंड कहते हैं, और इसके अपने अपने फंक्शन हैं। थायराइड ग्लैंड है तो फिर थायराइड ग्लैंड के अंदर से पैदा होने वाले जो हार्मोन्स हैं वो क्या हैं, बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को या डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करेंगे। जी, ये 5 करेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये कोऑर्डिनेट्स की, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। नाउ कम्स टू द क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम जाएंगे फाइलम कॉर्डेटा। किंगडम एनिमेलिया के 2 बड़े फाइलम हैं जी। फाइलम, काफ़ी सारे फाइलम्स हैं, उनके अंदर एक फाइलम जो है दैट इज़ द लास्ट फाइलम इज़ कॉल्ड एज कॉर्डेटा। ऑक्यूपाई अ वाइड वैरायटी ऑफ मेरीन, फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। इसके जो मेंबर्स हैं, ये इसके जो इंडिविजुअल्स हैं, वो बहुत किस्म के हैबिटेट्स जो हैं उनको अडेप्ट करते हैं, जिनमें फ्रेश वाटर भी है, सेलाइन या मेरीन वाटर भी है, और लास्ट पे टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ भी प्रेजेंट है। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो नोटोकॉर्ड, यानी कि वो जो सपोर्टिव स्ट्रक्चर पाया जाता है, मास ऑफ सेल्स है जिसके अंदर, ट्यूब्यूलर मास ऑफ सेल है जिसके अंदर सेल्स जो हैं उनके अंदर वैक्यूल पाया जाता है, और वैक्यूल सपोर्ट करते हैं, कंप्रेशन से बचाते हैं, डोर्सोवेंट्रल कंप्रेशन से, और उसके साथ साथ लेटरल मूवमेंट में मदद देता है। फेरेंजियल स्लिट्स हैं, फेरेंजियल स्लिट्स जो हैं लोअर एनिमल्स के अंदर क्या करती हैं, फिल्टर फीडिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं, फेरेंजियल पाउचेस बनाते हैं। और हायर एनिमल्स के अंदर क्या आता है, जैसे अगर फ़िश की बात करें तो फ़िश के अंदर ये गिल्स के तौर पे गैसेस एक्सचेंज के लिए यूज़ होते हैं, और हायर एनिमल्स की डेवलपमेंटल स्टेजेस में या एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में पाई जाती हैं। डॉर्सल ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड, एक इसके अंदर डॉर्सल ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड पाया जाएगा, यानी कि नर्व कॉर्ड होगा जो कि इंटीरियरली जो है वो इकट्ठा होकर या इनक्लोज होकर क्या बना देगा, ब्रेन बना देगा। और ये सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम है ये क्या होता है, ये इंटीग्रेशन में, परसेप्शन में और रिस्पॉन्स क्रिएशन में हेल्प आउट होता है। पोस्टेनल टेल है, ये टेल जो है ये एनस से भी एक्सटेंडेड होती है, और इसके अंदर इसको सपोर्ट जो है नोटोकॉर्ड या वर्टिब्रल कॉलम के जरिए किया जाता है। एंडोस्टाइल और थायराइड ग्लैंड जो है एंडोस्टाइल लोअर लैम्प्री डेवलपिंग लैम्प्रीज के अंदर और लोअर कोऑर्डिनेट्स के अंदर पाया जाता है। ये एंडोस्टाइल जो है ये म्यूकस प्रोड्यूस करता है, ये फिल्टर फीडिंग के दौरान एनिमल्स आने वाले को कैप्चर कर लेता है और उनको हेल्प आउट करता है ताकि वो एक्सकेप ना कर सकें। और हायर एनिमल्स के अंदर क्या होता है, यही एंडोस्टाइल जो है इसको डेवलप कर लिया जाता है थायराइड ग्लैंड में, और थायराइड ग्लैंड जो है ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, और ये काफ़ी किस्म की हार्मोन्स खारिज करता है, और इन हार्मोन्स को यूज़ करके डिफरेंट डेवलपमेंटल और ग्रोथ पर्पसेस में यूज़ किया जाता है, रिस्पॉन्सेज क्रिएट किए जाते हैं। ऑल आर प्रेजेंट एट सम टाइम इन कोऑर्डिनेट लाइफ में कहीं ना कहीं ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स या इनमें से कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अबाउट 45,000 या 45,000 स्पीशीज़ इसकी प्रेजेंट है। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, सबसे पहला सब फाइलम जिसको यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है क्लासिफिकेशन में, दैट इज़ सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, वो है सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। इसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, और पोस्ट इनल टेल प्रेजेंट होती है। ओनली इन फ्री स्विमिंग लार्वी, जो पोस्ट इनल टेल है वो सिर्फ फ्री स्विमिंग लार्वी के अंदर प्रेजेंट होगी। एडल्ट्स जो हैं इसके ये सिसाइल हैं, ये अटैच टू रॉक और सम ऑब्जेक्ट है, और ओकेजनली प्लैंक्टोनिक जो है या जो कुछ होंगे वो क्या होंगे, वो फ्री मूविंग होंगे या प्लैंक्टोनिक होंगे, मूव करने वाले होंगे, फ्री मूविंग होंगे। और इनक्लोज इन अ ट्यूनिक दैट कंटेन सम सेलुलोज, या किसी ऐसे ट्यूनिक के अंदर अटैच हो जाएंगे जहाँ पर क्या होंगे, थोड़ा बहुत सेलुलोज पाया जाएगा। मेरीन है, सी स्कोर्ट्स या ट्यूनिकेट्स इसकी मिसाल है। अब इस सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा का पहली क्लास जो है इसको एसिडेसिया कहते हैं। एसिडेसिया जो है इसके सारे के सारे सिसाइल हैं एज एडल्ट्स। जब भी एडल्ट्स की बात करेंगे इसके जो इंडिविजुअल्स हैं वो सिसाइल हैं,
मीन मूव नहीं कर सकते हैं, नॉट मूविंग, सॉलिटरी और कॉलोनियल। ये जो हैं ये या तो अकेले अकेले रहेंगे या फिर कॉलोनीज़ की सूरत में, यानी कि ग्रुप्स बना के रहेंगे। कॉलोनी मेंबर्स इंटरकनेक्टेड बाय स्टोलन, तो इनके अंदर स्टोलन्स जो हैं वो क्या होंगे, कनेक्शंस होंगे या कॉलोनी कलेक्शंस होंगे, जिनके ज़रिए एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के साथ कम्युनिकेट भी कर सकेगा और रिस्पॉन्स भी दे सकेगा। इसकी मिसाल है सी स्क्वाड्स, सियोना और एसिडिया। क्लास एपेंडिकुलेरिया, दूसरी क्लास है क्लास एपेंडिकुलेरिया। इस क्लास के इंडिविजुअल्स जो हैं इनकी करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो वो हैं जी प्लैंक्टोनिक्स हैं, फ्री मूविंग है, सरफेस ड्रिफ्टर्स हैं, एडल्ट रिटेन टेल एंड नोटोकॉर्ड, जिसके एडल्ट्स हैं उनके अंदर टेल होती है और नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। लैक का सेलुलोज ट्यूनिक, उनके अंदर ट्यूनिक सेलुलोज वाला ट्यूनिक या ऐसा कोई स्ट्रक्चर है उसकी उनको ज़रूरत नहीं होती। एपिथेलियम सेक्रीट्स है जिलेटिनियस कवरिंग ऑफ द बॉडी, तो इनके अंदर जो स्लाइम है ये जिलेटिनस मटेरियल जो है वो पूरी बॉडी को कवर करने के लिए एपिथेलियम या सबसे बाहर वाली लेयर ऑफ बॉडी है या स्किन है वो क्या है, वो एक जिलेटिनियस कवरिंग क्रिएट करती है जिससे पूरी बॉडी जो है वो कवर कर ली जाती है। इसका जो इंडिविजुअल है दैट इज़ एपेंडिकुलेरियंस, तो ये जो फ्रीटिलेरिया है ये इसका इंडिविजुअल है। क्लास थेलिएसा, थैलिएसिया जो है क्लास, इसके इंडिविजुअल्स की अगर बात करें तो ये प्लैंक्टोनिक है, प्लैंक्टोनिक्स हैं, फ्री मूविंग है, एडल्ट्स आर टेललेस, तो इसके जो एडल्ट्स हैं इनमें टेल नहीं होती है, एंड बैरल शेप, और ये ढोल की तरह के होते हैं, गोल होते हैं, दरमियान से चौड़े होते हैं और साइडों से बारीक होते हैं, सिलेंडर होते हैं। ओरल एंड एट्रियल ओपनिंग्स, तो इसके अंदर दो ओपनिंग्स होती हैं, एक ओरल ओपनिंग होती है माउथ की ओपनिंग है, दूसरी एट्रियल ओपनिंग है जिसको एनस के तौर पर पाई जाती है। ओपनिंग्स आर एट ऑपोजिट एंड्स, तो ये ऑपोजिट एंड्स पे या एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट पोजिशन पे पाई जाती हैं। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द बॉडी वाल प्रोड्यूस वाटर करंट्स, तो ये बॉडी के अंदर जो मस्कुलर करंट्स पैदा होती हैं, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस हैं या मूवमेंट्स हैं, इनकी वजह से वाटर करंट्स या पानी की लहरें पैदा होती हैं। तो इसकी मिसाल है जी सेल्प्स, सेल्पा और बेटिस। दूसरा सब फाइलम अगर हम देखें तो उसको कहते हैं सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। तो सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर बॉडी जो है वो लिटरली कंप्रेस्ड है, चिपटी बॉडी है एंड ट्रांसपेरेंट, और जो इसके एनिमल्स हैं ये जो इसकी बॉडी है ये सी थ्रो है, ट्रांसपेरेंट है, आर पर इसके नज़र आ जाता है। फिश लाइक बॉडी है इनकी, एंड ऑल 5 कोडेड करेक्टरिस्टिक्स प्रेजिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। तो इसके अंदर जो 5 की 5 करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये 5 की 5 करेक्टरिस्टिक्स जिनके अंदर नोटोकॉर्ड है, न्यूरल ट्यूब्स हैं या ट्यूबुलर नर्वस सिस्टम है, फेरेंजियल पाउचेज हैं, पोस्टेनल टेल है और एंडोस्टाइल है। ये पांचों के पांचों करेक्टर्स थ्रू आउट द लाइफ इनके अंदर, चाहे वो डेवलपिंग स्टेज हो चाहे वो एडल्ट स्टेज हो, इनके अंदर ये स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो इसकी मिसाल है एम्फिऑक्सिस, तो एम्फिऑक्सिस जो रिप्रेजेंटेटिव एनिमल है वो इसकी मिसाल है। इसके बाद है जी नेक्स्ट, ये हमारा सेकंड सब फाइलम था। पहला सब फाइलम जो हमने देखा दैट इज़ यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा देखने के बाद हमने क्या किया, यूरोकॉर्डेटा की 3 क्लासेस देखी, थैलिएसिया, एपेंडिकुलेरिया और एसिडेसिया। उसके बाद है सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा, एम्फिऑक्सिस इसकी मिसाल है। इसके बाद है सब फाइलम क्रेनिएटा। इसके अंदर क्रेनिएटा के नाम जो है वो इसकी एक स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक की वजह से इसको नाम क्रेनिएटा दिया गया। इनके अंदर क्रेनियम या स्कल प्रेजेंट होता है, या 8 हड्डियाँ जो हैं ये जुड़ के एक स्कल बना देती हैं या खोपड़ी बना देती हैं। यही खोपड़ी जो है वो इसकी डिस्टिंक्शन है, और इसके बाद के सारे जितने एनिमल्स हैं वो सारे के सारे इसमें लाई करते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्कल? तो स्कल का बेसिक फंक्शन जो है वो सराउंड्स द ब्रेन, तो ये प्रोटेक्शन है सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से की, यानी कि ब्रेन की। जाहिर सी बात है अगर इन एनिमल्स के अंदर स्कल या ब्रेन पाया जा रहा है, तो अगर उनके अंदर स्कल पाया जा रहा है, बाकायदा स्ट्रक्चर बन रहा है, तो स्ट्रक्चर के अंदर जो चीज़ मौजूद है ब्रेन है, दैट शुड बी द मोस्ट एडवांस्ड ब्रेन या मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम प्रेजेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स के अंदर मौजूद सबसे एडवांस्ड फॉर्म ऑफ ब्रेन इनके अंदर पाया जाएगा। ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ऑल्फैक्शंस मीन स्मेल ऑर्गन्स पाए जाते हैं इनके अंदर। इसके साथ साथ आइज़ पाई जाती हैं सेंसेशन के लिए या साइटेशन के लिए, और इसके साथ साथ इनर ईयर पाया जाता है, अंदरूनी कान पाया जाता है। सम एनिमल्स के अंदर जो है वो एक्सटर्नल ईयर भी या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं जो परसेप्शन का काम करते हैं साउंड वेव्स का, और बेसिकली इनर ईयर सब में पाया जाता है। यूनिक एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़ पाए जाते हैं इसके अंदर, या टिश्यू लेयर्स पाई जाती हैं, न्यूरल क्रेस्ट पाई जाती है,
कंट्रीब्यूट्स टू अ वैरायटी ऑफ इंटर्न एडल्ट स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग सेंसरी नर्व सेल्स। तो ये यूनिक एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़ जो हैं ये टिश्यू लेयर पाई जाती हैं। यही एम्ब्रियोनिक टिश्यू लेयर्स जो हैं वो बाद में डेवलपमेंटल स्टेजेस के दौरान कई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स या कई इंपॉर्टेंट जो बॉडी पार्ट्स हैं उनकी डेवलपमेंट में मदद देता है। एडल्ट स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग सेंसरी नर्व सेल्स। अब ये जो सेंसरी नर्व सेल्स हैं ये भी, और इसके साथ साथ स्केलेटल और अदर कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रक्चर्स जो हैं ये भी इन्हीं जो लेयर्स होती हैं डेवलपमेंटल लेयर्स, उन्हीं लेयर्स से क्रिएट होते हैं। इंफ्राफाइलम हाइप्रोओट्रीटी। इंफ्राफाइलम हाइप्रोओट्रीटी की अगर बात करें तो ये फिश लाइक हैं, स्कल कंसिस्टिंग ऑफ कार्टिलेजिनस बार्स। तो इनका जो स्कल है या इनका जो स्कल है ये कार्टिलेजिनस बार से बना होता है। जालेस है, इनके अंदर जाज प्रेजेंट नहीं है, जबड़े प्रेजेंट नहीं है। नो पेड अपेंडेजेस, तो इसके अंदर जो जो स्ट्रक्चर्स हैं या इनके अंदर जो जो ये हाथ पाँव हैं या जिनको हम स्ट्रक्चर मूवमेंट लोकोमोशन वाले स्ट्रक्चर्स कहते हैं, ये पेयर्स की सूरत में नहीं है, जोड़ों की सूरत में नहीं है। माउथ विद 4 पेयर्स ऑफ टेंटिकल्स, तो इनके जो माउथ हैं उनके अंदर 4 पेयर्स ऑफ टेंटिकल्स हैं। ये मूवमेंट के लिए भी होते हैं, इसके अलावा फूड कैप्चरिंग के लिए भी ये स्ट्रक्चर्स यूज़ होते हैं। ये टेंटिकल्स हमने इससे पहले जेलीफिशेस के अंदर भी देखे हुए हैं, या आप लोग जब इनवर्टिब्रेट्स का जेलीफिश वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको ये क्लियर हो जाएगा। ऑल्फैक्टरी सैक्स ओपन टू माउथ कैविटी, तो इनके जो ऑल्फैक्टरी सैक्स हैं ये भी ओपन होते हैं माउथ कैविटी के अंदर। 5 to 15 पेयर्स ऑफ फेरेंजियल स्लिट्स, इनके अंदर फेरेंजियल स्लिट्स जो हैं ये 5 से 15 के जोड़े पाए जाते हैं। यानी कि 5 का जोड़ा होगा, 5 जोड़े होंगे तो ये 10 फेरेंजियल स्लिट्स होंगी, 15 जोड़े होंगे तो ये 30 फेरेंजियल स्लिट्स होंगी। वेंट्रोलेटरली स्लाइम ग्लैंड्स, इनके अंदर वेंट्रोलेटरली स्लाइम ग्लैंड यानी कि बॉडी की लेंथ वाइज जो है इनके अंदर क्या होंगे, स्लाइम ग्लैंड्स पाए जाएंगे जो कि इनकी बॉडी को स्लाइमी रखेंगे। और इनकी जो मिसाल है वो है हैग फिशेस की। जी, इसके बाद के जो अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है इंफ्राफाइलम वर्टिब्रेटा। फाइलम कॉर्डेटा की बात की हमने। फाइलम कॉर्डेटा के अंदर हमने सब फाइलम देखे, 3 सब फाइलम है। पहला है यूरोकॉर्डेटा, सेकंड इज कॉल्ड सिफेलोकॉर्डेटा और तीसरा है क्रेनिएटा। अब क्रेनिएटा सब फाइलम के अंदर 2 इंफ्राफाइलम है। सब फाइलम के फर्दर डिवीजन जो है दैट इज कॉल्ड इंफ्राफाइलम। इंफ्राफाइलम 2 हैं इसके अंदर। पहला इंफ्राफाइलम है हाइप्रोट्रीटी है, इसके अंदर हैग फिशेस पाई जाती हैं। इनकी बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो, इनके अंदर स्कल पाया जाता है लेकिन स्कल कार्टिलेज का बना हुआ है। इनके अंदर स्लाइम सेल्स पाए जाते हैं। फेरेंजियल स्लिट्स 5 से 15 की तादाद में पाए जाते हैं। और बॉडी जो है वो स्लाइम सेल्स जो हैं, स्लाइम ग्लैंड्स जो हैं उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, डॉर्सो वेंट्रोलेटरल जो है ये इनके अंदर स्लाइम सेल्स पाए जाते हैं, स्लाइम ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो कि उनकी बॉडी को स्लाइमी रखते हैं। और इसके रिप्रेजेंटेटिव हैग फिशेस हैं। इसके बाद इंफ्राफाइलम है वर्टिब्रेटा। तो ये होंगे वो एनिमल्स जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम एग्जैक्टली और कंप्लीटली पाया जाएगा। इंफ्राफाइलम वर्टिब्रेटा की अगर हम बात करें तो इनके अंदर नोटोकॉर्ड हैं, प्रेजेंट है, नर्व कॉर्ड है, पोस्ट एनल टेल एंड फेरेंजियल स्लिट्स जो हैं ये प्रेजेंट एट लीस्ट इन एम्ब्रियोनिक स्टेजेस। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में पाई जाएंगी और बाद के अंदर क्या हो जाएगा, अडल्ट फॉर्म के अंदर सारी की सारी चीज़ें अपनी मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। वर्टिब्री सराउंड नर्व कॉर्ड, तो इसकी जो वर्टिब्री है ये क्या करेगी, नर्व कॉर्ड को सराउंड कर लेगी, नर्व कॉर्ड को अपने इनक्लोज कर लेगी, अपने अंदर ले लेगी और सर्व एज प्राइमरी एक्सियल सपोर्ट। तो यही जो वर्टिब्री है या वर्टिब्रल कॉलम है ये एक्सियल या जो बॉडी सपोर्ट है उसके लिए यूज़ होगी। सबसे पहली फाइल जो इसकी क्लास है दैट इज़ पेट्रोमीजोनटीडा। पहली जो इसकी क्लास है दैट इज़ पेट्रोमीजोनटीडा। ये फिश लाइक हैं, जालिस हैं, इनके अंदर ये ऐसी फिशेस हैं जिनके अंदर जो हमने बात की थी हाइप्रोट्रीटी की, उनके अंदर भी जाज प्रेजेंट नहीं थे। अब ये फिश लाइक स्ट्रक्चर है, वो भी फिश लाइक स्ट्रक्चर था। फिश लाइक स्ट्रक्चर है, जॉलेस है, इसके अंदर भी जॉज प्रेजेंट नहीं है। नो पेड अपेंडेजेस भी पेड नहीं है इनके अंदर, जोड़ों की सूरत में नहीं है। कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर जो है वो सारे का सारा कार्टिलेज का स्ट्रक्चर मीन्स स्केलेटन इनका कार्टिलेज का बना हुआ है। सकिंग माउथ है विद टीथ एंड ग्रैस्पिंग टंग, तो इनका माउथ जो है वो सक करने की सलाहियत रखता है और जो है वो इनके
इस माउथ के अंदर टीथ और रेस्पिंग टंग जो है वो पाई जाती है। रेस्पिंग टंग मीन जो ऐसे खुरचने वाली टंग होती है। और ये क्या करते हैं, इस रेस्पिंग टंग है, और ये क्या, इनकी जो मिसाल है वो है लैम्प्री। क्लास कॉन्ड्रिक्थीज। अब ये क्लास है जी कॉन्ड्रिक्थीज, इनको हम लोग कहते हैं जी फर्स्ट फिशेस। ये कॉन्ड्रिक्थीज हैं जी, इनकी बॉडी फिश लाइक है और ये हैं भी एक्चुअली फिशेस। जॉर्ड हैं, इनके अंदर जो माउथ है इसके अंदर जबड़े पाए जाते हैं, जबड़े पाए जाते हैं। दोनों बोन्स जो फेशियल बोन्स हैं वो होंगी, जबड़े पाए जाएंगे। पेड अपेंडेजेस हैं जो उनके फिन्स हैं या वो जोड़ों की सूरत में, अपेंडेजेस हैं जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं वो जोड़ों की सूरत में पाए जाएंगे। और कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स, या इनके अंदर जो स्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना हुआ है, यानी कि जो उनका स्केलेटन होगा वो सारे का सारा कार्टिलेज का बना होगा, बोन का नहीं होगा। यानी कि जो नोटोकोड है वो किस में रिप्लेस हो गई है, कार्टिलेजिनस स्केलेटन में। नो स्विम ब्लैडर, इनके अंदर कोई स्विम ब्लैडर नहीं पाया जाता। इसके अलावा इसकी जो मिसालें हैं वो स्केट्स हैं, रेज हैं एंड शार्क्स हैं। तो ये शार्क्स वगैरह जितनी हैं ये सारी की सारी कार्टिलेजिनस हैं शार्क्स, और ये शार्क्स जो हैं ये बिलोंग करती हैं क्लास कॉन्ड्रिक्थीज से। क्लास एक्टिनोटेरिजियाई। अगर हम क्लास एक्टिनोटेरिजियाई की बात करें तो इनमें बोनीफिशेस पाई जाती हैं। बोनीफिशेस जो हैं वो इनमें हैविंग पेड फिन्स स्पोर्टेड बाय डर्मल रेज। इनके अंदर पेड फिन्स पाए जाते हैं, फिन्स जो हैं वो जोड़ों की सूरत में है, और डर्मल रेज जो हैं वो इनके अंदर पाई जाती हैं। ये डर्मल रेज जो हैं वो जो उसके ऊपर चाने से होते हैं उनको डर्मल रेज कहते हैं। बेसल पोर्शन ऑफ पेड फिन्स नॉट स्पेशली fins not especially muscular, tail fin with approximately equal upper and lower lobes। तो जो फिन्स जो हैं वो मस्कुलर होते हैं, इसके मस्कुलर होते हैं, और जो टेल फिन है ये क्या होता है तकरीबन साइज़ में एक दूसरे के बराबर होते हैं दोनों, अपर और लोअर पार्ट जो है वो उसका टेल फिन का वो आपस कॉर्डल फिन का वो आपस में बराबर होता है। ब्लाइंड ऑल्फैक्टरी सैक्स, तो जो इनके ऑल्फैक्टरी सैक्स हैं ये ब्लाइंड होते हैं, मतलब खाली होते हैं। न्यूमेटिक सैक्स फंक्शनल एज स्विम ब्लैडर, इनके अंदर न्यूमेटिक सैक्स होते हैं जो कि स्विम ब्लैडर के तौर पे एक्ट करते हैं। इनके अंदर रे फिन्ड फिशेस जो हैं ये पाई जाती हैं, रे फिन्ड फिश कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्लास इज सार्कोटेरिजियाई। सार्को सार्कोप्टेरिजियाई जो हैं ये बोनी फिशेस हैं हैविंग पेड फिन्स विद मस्कुलर लूब्स। तो इनके अंदर जो फिन्स हैं वो पेड हैं और मस्कुलर लूब्स हैं, यानी कि जो लूब्स हैं वो क्या है, मस्कुलर हैं, जो एंड्स हैं वो मस्कुलर हैं। न्यूमेटिक सैक्स जो हैं ये इनके अंदर, इससे पिछली फ़िश के अंदर अगर हम एक्टिनोटेरिजिया की बात करें तो उनके अंदर न्यूमेटिक सैक्स जो हैं दीज आर एक्टिंग एज स्विम ब्लैडर। लेकिन जो सार्कोटेरिजियाई है इसके अंदर न्यूमेटिक सैक्स जो हैं वो किस में डेवलप हो रहे हैं, लंग्स के अंदर। तो इनको हम लोग लंग फिशेस भी कहते हैं। एट्रिया हैं और इसके साथ साथ जो है वेंट्रिकल्स एटलीस्ट पार्शियली डिवाइडेड लंग फिशेस हैं। इसके अलावा सीलोकैंथ्स हैं और टेट्रापोड्स हैं। तो लंग फिशेस हैं, सीलोकैंथ्स हैं और टेट्रापोड्स क्या हैं, इसकी मिसालें हैं। न्यूमेटिक सैक्स जो है, अच्छा इनके अंदर क्या हुआ जी, इनके अंदर बोनी फिशेस हैविंग पेड फिन्स, इनके अंदर फिन्स हैं जिसके अलावा मस्कुलर लूब्स हैं, जो लूब्स हैं इनके स्ट्रॉन्ग हैं, मस्कुलर हैं। इससे पिछला जो हमने देखा एक्टिनोटेरिजिया उसके अंदर जो लूब्स थे वो मस्कुलर नहीं थे, वो क्या थे, वो एक्सटेंडेड फॉर्म्स थी, वो बेसल पोर्शन, वो डर्मल रेज की सूरत में थे, उनके ऊपर रेज मौजूद थी, लेकिन वो मस्कुलर नहीं थे। कॉडल फिन जो था वो भी मस्कुलर नहीं था, जबकि इससे नीचे वाले जो सार्कोटेरिजिया हैं उसके जो फिन्स हैं या उसके जो अपेंडेजेस हैं वो मस्कुलर हैं, जो कि इसको हेल्प आउट करती हैं अगर वो कभी सरफेस पे आ भी जाए तो लोकोमोशन में। वही कॉडल जो उसके बॉडी फिन्स हैं वो क्या है, मस्कुलर फिन्स उसको हेल्प आउट करते हैं मूवमेंट में। और अंदर न्यूमेटिक सैक्स जो एक्टिनोटेरिजियाई के अंदर स्विम ब्लैडर के तौर पे एक्ट करता है, सार्कोटेरिजियाई के अंदर वही न्यूमेटिक सैक्स लंग्स के तौर पे एक्ट करते हैं। इसकी मिसाल है लंग फिशेस, सीलोकैंथ्स एंड टेट्रापोड्स हैं। क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया की क्लास की अगर हम बात करें तो ये स्किन विद म्यूकॉइड सेक्रीशंस। तो इसकी स्किन जो है ये म्यूकॉइड सेक्रीशन से कम्प्लीटली फिल्ड होती है या कवर्ड होती है। पोजेस लंग्स, इनके अंदर लंग्स पाए जाते हैं, और गिल्स, समटाइम्स गिल्स भी पाए जाते हैं। कुछ जो उसकी क्लासिक कुछ इंडिविजुअल्स हैं या कुछ सब स्पीशीज़ हैं उनके अंदर ग्रुप गिल्स भी पाए जाते हैं। मॉइस्ट स्किन सर्व्स एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो ये शायद वाहिद ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी स्किन भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के तौर पे एक्ट करती है।
एक्वाटिक डेवलपमेंटल स्टेजेस यूजुअली फॉलोड बाय मेटामॉर्फोसिस। तो इसकी इसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑलमोस्ट सारी की सारी एक्वाटिक होती हैं, वाटर के अंदर होती हैं, जिनमें एक प्रोसेस होता है उसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, और ये जो है उसको तब्दील कर देता है एडल्ट के अंदर। तो इसकी मिसाल है फ्रॉग्स, टोड्स और सैलमेंडर्स हैं। ये हैं एम्फीबियंस की क्लासेस, एम्फीबियंस के रिप्रेजेंटेटिव्स। नेक्स्ट कम्स क्लास रेप्टिलिया। इनकी स्किन, इससे पिछले ग्रुप की अगर बात करें तो इनकी स्किन म्यूकॉइड सेक्रीशन से कवर्ड थी, कम्प्लीटली कवर्ड थी। लाइफ ज़मीन पे टेरेस्ट्रियल मोड में आ गई है, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट के लिए या अपनी स्टेजेस के लिए, डेवलपमेंटल स्टेजेस के लिए इसको निर्भर करना पड़ता है या डिपेंड करना पड़ता है वाटर पे। रेप्टिलिया कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, फर्स्ट कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स रिप्टाइल्स। ड्राई स्किन विद एपिडर्मल स्केल्स, इनकी जो स्किन है ये एपिडर्मल स्केल से कवर्ड होती है। एमनियोटिक्स एग्स, ये एग्स प्रोड्यूस करते हैं। इससे पहले वाले एनिमल्स एग्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो एग जो हैं वो शेल्ड एग्स नहीं होते। तो वो एग्स जो हैं वो क्योंकि वाटर में पाए जाते हैं या वाटर मीडियम में पाए जाते हैं, तो हाइड्रोफिलिक कंडीशन के अंदर क्या होता है, एग को प्रोटेक्शन की ज़रूरत तो होती है, लेकिन उसको शेल की या कैल्शियम की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि डेजिकेशन का कोई मसला ही नहीं होता वाटर के अंदर। जबकि रेप्टाइल्स के टेरेस्ट्रियल एग्स को डेजिकेशन का या डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम होता है, इसीलिए वो अपने एग्स जो हैं वो शेल्ड, यानी कि जैसे कैल्शियम से बना हुआ शेल होता है जिसके अंदर वो अपना, इसके अंदर उनका एमनियोटिक एग प्रेजेंट होता है। टेरेस्ट्रियल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इनकी सारी की सारी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है वो टेरेस्ट्रियल फॉर्म में होती है, और वाटर के साथ इनका कोई लेना देना नहीं होता। स्नेक्स, लिजर्ड्स और एलिगेटर्स जो हैं, ये क्रोकोडिल, स्नेक्स और लिजर्ड्स वगैरह, ये इसकी मिसाल हैं रिप्टाइल्स की। क्लास एवीज की अगर हम बात करें तो फैदर्स यूज फॉर फ्लाइट। जब भी एवीज की बात करें तो एवीज स्टैंड्स फॉर बर्ड्स, तो बर्ड्स के अंदर फैदर्स पाए जाएंगे जो फ्लाइट के लिए यूज़ होंगे। एफिशिएंटली रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, तो ये अपना बॉडी टेम्परेचर जो है उसको रेगुलेट करते हैं बड़े ज़बरदस्त तरीके से। एंडोथर्मिक होते हैं, फर्स्ट एंडोथर्मिक्स जो हैं ये एवीज हैं। एमनियोटिक एक्स, ये भी रिप्टाइल्स की तरह एमनियोटिक एक्स प्रोड्यूस करते हैं, और मिसाल है इसकी सारे के सारे बर्ड्स। लास्ट क्लास जो है दैट इज़ मेमेलिया। तो इस मेमेलिया के अंदर क्या होता है जी, इनकी बॉडी पार्शियली कवर्ड बाय हेयर्स, इनकी बॉडी हेयर से कवर्ड होती है, अपना टेम्परेचर वेल अडेप्ट करते हैं, एंडोथर्मिक होते हैं। यंग जो है उनको नर्स किया जाता है मेमोरी ग्लैंड्स के ज़रिए, इनको दूध डेवलप होता है इनकी मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर। इनकी मदर के मेमोरी ग्लैंड्स में दूध प्रोड्यूस होता है, वो दूध जो है उनकी नरिशमेंट में यूज़ होता है। एमनियोटिक एग्स प्रोड्यूस करते हैं, और इसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हैं मैमल्स, जैसे गोट है हमारे पास, हिरन है, और इसके साथ साथ भैंस वगैरह, गाय बैल वगैरह, ये सारे के सारे जो हैं ये मेमिलिया की रिप्रेजेंटेटिव है। ये तो था जी आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमान।